एक बार एक राजा था। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। धर्म और सत्कर्म में उसकी पूर्ण आस्था थी, पूरा विश्वास था। उस राजा के एक कन्या थी और जो वह राजकुमारी जो राजा की कन्या थी वह भी बड़ी ही धर्मपरायण भगवत भक्त थी। और वह कन्या हर वक्त भगवान की भक्ति में लीन रहती थी और वह शादी नहीं करती थी। राजा ने उससे शादी के विषय में पूछा, जानना चाहा तो उसने कहा कि पिताजी, मैं ऐसे युवक से शादी करूंगी जिसकी भगवान में पूर्ण आस्था हो, जो भगवान का भक्त हो, धर्मपरायण हो। तो राजा ने कहा ठीक है। और इस प्रकार राजा ऐसे युवक की तलाश में लग गया जो भगवान का भक्त हो, धर्मपरायण हो, जिसकी प्रभु में पूर्ण आस्था हो। और बहुत लंबा समय लगा लेकिन राजा की यह खोज पूरी नहीं हुई। और एक दिन राजा बहुत दूर किसी यात्रा पर जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा एक युवक भगवान की मूर्ति के आगे बैठे हुए हैं और ध्यान में मगन। राजा ने सोचा कि इसकी परीक्षा ली जाए, हो सकता है यही मेरी सोच के अनुरूप युवक हो, यही मेरी बेटी के भाग्य का वर हो। राजा रुके, उस युवक के पास गए और उस युवक के पास जाकर के कहने लगे कि तुम्हारा नाम क्या है? तो युवक ने कहा कि मेरे नाम का क्या अर्थ है, मेरे नाम में क्या रखा है? नाम तो केवल भगवान का है जो सदैव रहने वाला है, सदा से रहता आया है। बाकी नाम तो खत्म हो जाते हैं, फना हो जाते हैं। राजा ने उससे अगला सवाल किया कि तुम रहते कहाँ हो? तो उसने कहा पूरा संसार मेरा है, भगवान मुझे जहां रखते मैं तो वहीं रह लेता हूं। राजा ने अगला सवाल किया तुम्हारे पास क्या क्या सामान है? तो उसने कहा कि भगवान की भक्ति, भगवान की आस्था के अतिरिक्त मेरे पास और कोई सामान नहीं। तो राजा ने अगला और अंतिम सवाल किया तुम जीवन कैसे जीते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो? तो उस युवक ने कहा कि ये तो प्रभु की इच्छा है, उनकी रजा है। वो जो खाने को देते हैं मैं खा लेता हूँ, जो पीने को देते हैं पी लेता हूँ, जो मुझे देते हैं वही मैं पा लेता हूँ। और राजा को विश्वास हो गया कि यही वह युवक है जो उसकी बेटी का वर हो सकता है। और राजा ने उससे कहा कि मैं तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहता हूं। उस युवक ने कहा कि इन परिस्थितियों में जो आपने जाना है इनसे भिन्न कुछ नहीं है और इनसे यदि आप संतुष्ट हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राजा उस युवक को अपने महल ले आया और अपनी कन्या से कहा कि बेटी यह तुम्हारे लिए उचित वर है। और उस कन्या ने कहा कि पिताजी ठीक है, यदि आपने इसकी परीक्षा ले ली है और आप उचित कहते हैं तो ठीक है। और राजा ने उस कन्या का, अपनी राजकुमारी का उसके साथ विवाह कर दिया। विवाह के उपरांत वह उसे लेकर के
पैदल ही चल दिया और एक दूर घने वन में जाकर के एक पेड़ के नीचे वह ठहर गए, जहां से राजा उस युवक को लेकर के आया था उसी पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं। वह राजकुमारी देखती है कि उस पेड़ के ऊपर एक पानी का एक सकोरा है, जो मिट्टी का बर्तन है वो भरा हुआ है, और उसके ऊपर एक रोटी का टुकड़ा रखा है। तो राजकुमारी ने उस युवक से, अपने पति से पूछा कि ये क्या है। उसने कहा कि ये पीने के लिए जल है और ये एक रोटी का टुकड़ा है, आज इसी से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसे कल बचा करके रखा था। और इतना सुनते ही वह राजकुमारी रोने लगी और कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं तो वापस अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। उस युवक ने कहा कि देखो मेरे पास ना कुछ रहने के लिए है ना कुछ ठहरने के लिए, जो कुछ था यही है, मैंने कुछ नहीं छिपाया। मानता हूं कि तुम राजा की राजकुमारी हो, तुम महलों में पली और बड़े तुमने ऐश आराम का जीवन जिया है और ये ठाट बाट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि तुम अचानक से, और यदि ऐसा ही था तो तुमने मेरे साथ शादी क्यों की। तो वह राजकुमारी कहने लगी कि मुझे तुम्हारी इस हालत से, इस दशा से कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो ये कहती हूं कि तुमने यह रोटी का टुकड़ा कल आज के लिए बचा के क्यों रखा। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी परमात्मा में पूर्ण श्रद्धा नहीं है, पूरा विश्वास नहीं है। और उस युवक को जब अपनी गलती का एहसास हुआ, अपनी भूल का एहसास हुआ, तो उसने राजकुमारी से क्षमा मांगी और कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। और तब उस कन्या ने, उस राजकुमारी ने, जो अभी नई ब्याह करके आई थी, अपने उस युवक पति के साथ रहना स्वीकार किया। तो ये बात तय है, जो व्यक्ति कल की चिंता करता है वह कभी भगवान का भक्त नहीं होता। भगवान, क्योंकि उसकी भगवान में पूर्ण आस्था नहीं होती है, और जिसकी भगवान में पूर्ण श्रद्धा होती है, पूर्ण विश्वास होता है, उसे कल की चिंता नहीं होती।